हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं श्रवण साहब आपसे एक और स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्रवण ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी ज्योग्राफी की होने वाली है, जो आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आपको प्रश्नों की संख्या 35 होने वाली है। 35 में से आप कितना जवाब देते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। भूगर्भ पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातुएं पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भूगर्भ पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। कोलार सोने का खदान किस राज्य में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। पंपास घास के मैदान किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत एक मात्र नदी तटीय बंदरगाह है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मैक्लोर बांध भारत के किस राज्य में बनाया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी नदी में मैक्लोर बांध बनाया गया है। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका सही जवाब हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको 4 ऑप्शन में से पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केरल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता होती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिरिक सागर। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। दूरसंचार के लिए वायुमंडल किस परत का प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। लानोस घास किस मैदान में पाई जाती है? दोस्तों, लानोस घास किस मैदान में पाए जाते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज खदान किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला क्षेत्र से। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। प्रोजेक्टर टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1973। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भारत मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर है? आपके पास ऑप्शन है 3.5 घंटे, ऑप्शन बी 2.5 घंटे, ऑप्शन सी 5.5 घंटे, ऑप्शन डी 1.5 घंटे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5.5 घंटे। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। मानवरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत
बहिर मंडल है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। केलवादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों केलवादेव घना राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तंजानिया। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र को टाइगर कैबिनेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। अमरावती किस भारतीय राज्य की राजधानी है? अमरावती किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन बी, शुक्र हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भोगला नदी। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय लंबा राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 54, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक, जो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। चटगांव एक बंदरगाह है जो देश देश में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। सलाल परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ये सवाल पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आज की इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।